नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है उपयोगिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इससे पूर्व के वीडियो में हमने उपयोगिता को पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं उपयोगिता के प्रकार। बेसिकली उपयोगिता के दो प्रकार होती है। एक तो होती है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, और सेकंड जो होती है वो होती है सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, उनको अपन थोड़ा विस्तार से देखेंगे। कुल उपयोगिता का संबंध वस्तु के स्टॉक से होता है। इट मीन्स आपने वस्तु की एक निर्धारित मात्रा प्रयोग की, उससे मिलने वाली जो संपूर्ण उपयोगिता है, उस संपूर्ण उपयोगिता को ही हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। इसका मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और ये आपको मिलने वाली कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। अब आपने उस वस्तु की मतलब इकाई उपभोग की, तो आपको मिलने वाली कुल उपयोगिता भी कितनी होगी, 0। कारण क्या, जैसे कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने कहा था कि उपयोगिता आपको उपभोग से मिलती है। इसका मतलब आपने यदि वस्तु का उपभोग ही नहीं किया तो उससे आपको उपयोगिता भी 0 मिलेगी। तो 0 वस्तु का उपभोग किया, इसका मतलब अभी तक उसका उपभोग नहीं किया, तो मिलने वाली कुल उपयोगिता भी कितनी है, 0। अब हमने उसमें से एक वस्तु उसकी यूज की, तो उससे मान लीजिए हमें 10 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। इसी प्रकार यदि मैं 2 इकाइयाँ यूज करता हूँ तो मुझे उससे 22 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। और इसी प्रकार यदि मैं 3 इकाइयाँ यूज करता हूँ तो उससे मुझे 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या हुई, ये जो 3 इकाइयाँ मैं यूज कर रहा हूँ, तो इन 3 इकाइयों से मिलने वाली संपूर्ण उपयोगिता क्या कहलाएगी, कुल उपयोगिता। तो 3 वस्तुओं का स्टॉक यूज करूंगा तो मुझे 30 के बराबर ये कुल उपयोगिता मिल रही है, और 2 वस्तुओं का स्टॉक यूज करता तो मुझे 22 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो वस्तु की एक निर्धारित मात्रा प्रयोग करने पर प्राप्त होने वाली संपूर्ण उपयोगिता क्या कहलाएगी, कुल उपयोगिता। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है एक्चुअल में, कि आपने ये मान लीजिए n इकाई पर आपको इतनी उपयोगिता मिली, कुल उपयोगिता, और n इकाई से पूर्व n-1 यानी कि n इकाई से पूर्व यहाँ पर आपसे जो उपयोगिता मिल रही थी और n इकाई पर जो उपयोगिता मिल रही है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको हम साधारण सी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु की इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता को हम यहाँ पर इसी उदाहरण में समझ सकते हैं कि ये हमारी अब सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है। जैसे ज्यों ही आप 0 से 1 पर आए तो आपकी कुल उपयोगिता में चेंज कितना हुआ, 0 से 10। तो ये आपकी सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 10। आप 1 से 2 पर आए तो ज्यों ही आपने 1 इकाई बढ़ाई, उसकी वजह से आपकी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आया, तो आप पहले 1 इकाई पर 10 उपयोगिता ऑलरेडी मिल रही थी, तो दूसरी पर आने पर कुल कितनी मिली है, 22, और पहले ही आपको 10 तो मिल रही थी, तो इस दूसरी इकाई से कितनी मिली, तो 12 के बराबर। तो ये 12 इस दूसरी इकाई की क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। इसी प्रकार आप 2 जैसे रोटियां खा रहे थे तो आपको 22 के बराबर उपयोगिता मिल रही थी। अब जो ही आपने तीसरी रोटी खाई तो आपकी कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी हुई, 22 से 30। तो इसका मतलब इस तीसरी रोटी से आपको मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, तो भाई 22 तो आपको पहले ही मिल रही थी, तीसरी आई तो कुल मिलाकर 30 हुई, तो इस तीसरी की वजह से कितनी मिली, तो तीसरी की वजह से कितनी मिली, 8। इसी प्रकार यदि मैं आपको कहूं कि आपने चौथी रोटी खाई और इस चौथी रोटी से भी आपको कुल उपयोगिता कितनी मिली, 30। इसका मतलब आपने 1 इकाई तो बढ़ाई और उसकी वजह से उपयोगिता में कितना बदलाव आया, तो चूंकि पहले भी आपको 30 के बराबर मिल रही थी और अभी भी 30 के बराबर मिल रही है,
इसका मतलब इस चौथी इकाई से आपको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपने चौथी रोटी खाई है, लेकिन उस चौथी रोटी से पर्टिकुलर इस चौथी रोटी से आपकी उपयोगिता कितनी है? 0। जबकि 4 रोटियां मिलाकर आपको मिलने वाली उपयोगिता कितनी है? 30। इसी प्रकार यदि मैं इस उदाहरण को आगे बढ़ाऊं तो अब मान लीजिए जैसे ही आपने चौथी से 5वीं रोटी पर आए तो आपको अब मिलने वाली उपयोगिता है कुल मिला के कितनी हुई? 27। तो इसका मतलब जब आप 4 रोटियां खा रहे थे तब 30 के बराबर तो उपयोगिता वैसे ही मिल रही थी। अब 5 खाने से कितनी हुई? 27। तो 27 माइनस 3 मतलब 30, तो कितना आया? माइनस का 3। इसका मतलब आप 5वीं रोटी खाने पर आपकी उपयोगिता बढ़ने के स्थान पर कैसी हुई है? ऋणात्मक। तो ये इसलिए था ताकि इसी एग्जाम्पल में हमें ये प्रूफ हो जाए कि जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि कुल उपयोगिता धनात्मक ही होती है। तो ये होती है कुल उपयोगिता, और इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता। तो ये थी हमारी उपयोगिता के प्रकार, जिसमें हमने 2 तरह से पढ़ा। कुल उपयोगिता यानी कि वस्तु की एक निर्धारित मात्रा से मिलने वाली संपूर्ण उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता यानी कि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। ये है हमारी उपयोगिता के प्रकार। थैंक यू।